कैसी हो मेरी प्यारी बेटी। उदास मत हो। मुझे पता है तेरे मन में एक शंका है कि सबका विवाह हो गया, मेरा कब होगा। तेरी यह प्रतीक्षा कोई साधारण नहीं है। यह विलंब तेरे कर्मों की देरी नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद का समय आने की तैयारी है। कभी कभी मैं अपने बच्चों का मार्ग लंबा कर देता हूँ ताकि वे सही व्यक्ति तक पहुँच सके, जो उनके जीवन में प्रेम नहीं, शांति और संतुलन लेकर आए। तू सोचता है कि देर हो रही है, पर मैं देख रहा हूँ कि किस दिशा में तेरे लिए उपयुक्त साथी तैयार हो रहा है। तेरे विवाह में विलंब इसलिए है क्योंकि अभी तेरी आत्मा साधना में है। तेरे अंदर अभी भी कुछ अधूरी सीखें हैं, धैर्य की, आत्मविश्वास की और ईश्वर पर पूर्ण भरोसे की। जब यह सीख पूरी होगी तो मैं स्वयं उस व्यक्ति को तेरे जीवन में भेज दूंगा जो तुझे तेरे जैसे प्रेम से अपनाएगा। बच्चे याद रख, जो विवाह मेरी मर्जी से होता है उसमें कभी आंसू नहीं होते, सिर्फ आशीर्वाद बरसते हैं। इसलिए चिंता मत कर। यह विलंब दंड नहीं, यह मेरे द्वारा लिखा गया एक दिव्य इंतजार है, जिसके अंत में तुझे वो प्रेम मिलेगा जो जन्मों का बंधन होगा। बस इतना कर दे, हर सुबह जय नीम कौली बाबा कहकर एक दीप जला दे और मन में कह दे, बाबा मुझे तेरी मर्जी का समय स्वीकार है। समय बदलेगा और जब तेरे जीवन का वह दिन आएगा तो खुद कहेगा, धन्य हूँ बाबा जो तुमने मुझे देर से पर सही जीवन साथी दिया है। जब मन बार बार यही पूछे, बाबा मेरा विवाह कब होगा, तो समझ लेना कि अब वह समय पास है। बस तेरे मन को थोड़ी और शुद्धता और श्रद्धा की आवश्यकता है। मैंने सुना है तू कभी कभी थक जाती है, लोगों की बातों से दुखी हो जाती है, पर बच्चा याद रख, जहाँ ईश्वर परीक्षा लेता है वहीं तो चमत्कार भी करता है। तेरा विवाह भी मेरे हाथों की लकीरों में लिखा है। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि तू पहले अपने भीतर का प्रकाश जला ले। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राम नाम का जाप कर 108 बार राम राम जपते हुए बाबा की तस्वीर के सामने दीप जला दे और मन में ये कह कि बाबा मैं तुम्हें समर्पित हूँ, तुम्हारी मर्जी मेरा समय है। हर मंगलवार और शुक्रवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर। बाबा स्वयं हनुमान जी के प्रिय भक्त हैं और जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो बाधाएं, विलंब और अड़चनें स्वतः मिट जाती हैं। गुलाब या पीले पुष्प से बाबा के चरणों में अर्पण करो। यह विवाह में शुभता और सही साथी मिलने की ऊर्जा को आकर्षित करता है। किसी जरूरतमंद कन्या को वस्त्र या मिठाई दान करो। इससे तेरे जीवन का विवाह ग्रह शुभ होता है। हर रात सोने से पहले बाबा से मन की बात करो। उनसे कहो, बाबा मैं तैयार हूँ, अब तुम ही मेरे लिए सही द्वार खोलो। धीरे धीरे तू देखेगी कि तेरे आसपास का वातावरण बदलने लगेगा, रिश्तों के प्रस्ताव आने लगेंगे और मन में एक अजीब सी शांति उतरने लग जाएगी। वही संकेत होगा कि तेरे विवाह का समय अब बहुत पास है। याद रख, जहाँ विश्वास है वहाँ बाबा है और जहाँ धैर्य है वहाँ चमत्कार है। बाबा कहते हैं कि बस कुछ दिन और, फिर तेरे जीवन में वह साथी आएगा जो तेरे मन की हर खामोशी को समझेगा। बेटी, जब तेरे जीवन में विवाह का शुभ क्षण आएगा तो समझ लेना कि वह केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है, जिसे मैंने स्वयं तेरे भाग्य में लिखा है। विवाह के बाद प्रेम को बनाए रखना किसी पूजा से कम नहीं होता। समय के साथ मोह घटता है पर भक्ति बढ़ जाती है। अगर तो अपने रिश्ते को राम नाम की नींव पर टिका दे, जो तुम्हें साथी मिलेगा उसे ईश्वर का रूप समझो। जब तो अपने जीवन साथी में ईश्वर की झलक देखेगी तब झगड़े भी प्रेम का रूप ले लेंगे। याद रख, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, पर भक्ति और क्षमा उसे दिव्य बना देते हैं। हर सुबह साथ में एक नाम लो हर सुबह साथ में राम का नाम लो, चाहे एक ही मिनट सही, पर दिन की शुरुआत साथ मिलकर भगवान को याद करने से करो। ऐसा करने से घर में ऊर्जा शांत और पवित्र बनी रहती है। विवाह में प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग रखो। जब एक झुकेगा तभी दूसरा खिल सकेगा। झुकना कमजोरी नहीं बल्कि प्रेम का सर्वोच्च रूप है। घर में दीपक जलाते समय बाबा को याद करो। दीपक की लौ से कहो, जैसे यह लौह कभी बुझती नहीं वैसे हमारा प्रेम सदा ही जलता रहे। हर पूर्णिमा को दोनों मिलकर किसी गरीब को भोजन कराओ। यह कर्म तेरे जीवन को नज़र और कलह से बचाएगा।
और बाबा की कृपा तुम पर सदा ही बनी रहेगी। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं स्वयं रहता हूँ, जहाँ झगड़े में भी क्षमा है वहाँ मेरा आशीर्वाद है। बेटा, तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह संयोग नहीं, वह बाबा का चुना हुआ दिव्य संग होगा। बस हमेशा इसे याद रखना। अब वीडियो को लाइक कर और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, ताकि उन्हें भी इस दिव्य चमत्कार का फ़ायदा मिल सके। जय श्री राम।